दोस्तों, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की, और ये कहना था दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में गिने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन का। वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आइंस्टीन वही है जिन्हें जन्म से ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जब वे पैदा हुए थे तब उनके सर का साइज और बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। इसके अलावा उन्हें शुरू से ही बोलने में समस्या होती थी, यहाँ तक कि आम बच्चों से भी अलग उन्होंने 4 साल के बाद से बोलना शुरू किया था। हालांकि 4 साल के बाद वह बोल तो लेते थे, लेकिन वो भी तोतलाकर, और यह प्रॉब्लम खत्म हुई 9 साल की उम्र में जाकर। साथ ही स्कूल के समय में काफ़ी शांत स्वभाव के होने की वजह से उनके क्लासमेट भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा तंग करते थे। यहाँ तक कि आइंस्टीन के टीचर्स भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि वह मैथ और साइंस को छोड़कर सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। हालांकि दोस्तों, आइंस्टीन की ऐसी अजीब आदतें बड़े होने के बाद भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि साइंस की कई सारी रिसर्च को बड़ी आसानी से अंजाम देने वाले आइंस्टीन को अपना खुद का नंबर तक याद नहीं रहता था। और दोस्तों, ऐसे ही एक बार की घटना बहुत ही फेमस है कि आइंस्टीन जब अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तब उनके किसी कॉलीग ने उसका टेलीफोन नंबर मांगा, और यह बात सुनकर उन्होंने अपने पॉकेट से डायरी निकाली और फिर उसमें अपना नंबर खोजने लगे। हालांकि यह देखकर उनके कॉलीग ने उनसे पूछा, क्या आपको अपना नंबर याद नहीं है? तो इसका जवाब आइंस्टीन ने यह कहकर दिया कि जो चीज़ मैं अपनी डायरी में खोजकर आपको बता सकता हूँ उसे याद करने की क्या ज़रूरत। और दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि बड़े होने के बाद भी अपनी जूतों का लेंस आइंस्टाइन खुद नहीं बांध पाते थे, और उन्हें अपने बाल कटवाने भी बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसकी वजह से आप उन्हें बड़े बड़े बालों में देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसी तरह के अजीबोगरीब आदतों वाले लड़के ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह ही बहुत सारे ऐसे खोज किए जिसने कि पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। और इसी वजह से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आइंस्टाइन के ब्रेन में क्या था जो कि एक आम इंसान के दिमाग में नहीं होता है। और फिर आइंस्टाइन के कई सारे क्वालिफिकेशन सोल्व करने के बाद 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन की मृत्यु हुई। तब उनके परिवार वालों ने पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हॉर्वे को आइंस्टाइन की डेड बॉडी की जांच के लिए बुलाया, लेकिन दोस्तों, थॉमस हॉर्वे ने जांच करते समय आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग को शरीर से निकाल लिया और फिर वहां से फरार हो गए। दरअसल थॉमस हॉर्वे अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करते हुए ये जानना चाहते थे कि आखिर वह आम लोगों से अलग कैसे हैं। साथ ही वह ऐसी चीज़ों को भी जानना चाहते थे क्योंकि साइंस और साइंटिस्ट दोनों को भी फायदा पहुंचा सके। हालांकि उन्हें उस समय आइंस्टीन के दिमाग को रिसर्च करने में इस्तेमाल करने के लिए परमिशन नहीं मिली, और इसलिए थॉमस ने दिमाग को एक जार में रखकर किसी बेसमेंट में छुपा दिया। हालांकि दोस्तों, 20 साल के बाद जाकर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट आइंस्टाइन की अनुमति पर डॉक्टर हॉर्वे ने उसे रखे हुए दिमाग के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। और फिर जब उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया तब ये पाया कि उनका दिमाग 1230 ग्राम का था, जो कि एक आम इंसान के दिमाग से थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि आमतौर पर इंसान का दिमाग 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। और फिर रिसर्च शुरू करते समय थॉमस हॉर्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को 240 टुकड़ों में बांट दिया, और उन टुकड़ों को उन्होंने पूरी दुनिया के फेमस फेथ से में रिसर्च के लिए भेज दिया। और फिर दोस्तों, कुछ लोगों के रिसर्च में यह सामने आया कि आइंस्टीन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का एक हिस्सा औरों से अलग था। दरअसल सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का वह अहम हिस्सा होता है जो कि दिमाग के सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि कुछ सोचना, गलत या सही का निर्णय करना और एडवांस इमेजिनेशन की तरह ही बहुत कुछ। साथ ही इन सभी बातों के अलावा भी अलग अलग डॉक्टर और साइंटिस्ट ने कुछ और भी बातों को अपनी रिपोर्ट में बताया, जो कि मेडिकल लैंग्वेज में होने की वजह से ना तो मैं खुद अच्छे से समझ सकता हूं और ना ही आपको बता सकता हूं। लेकिन कुल मिला जुला कर काफ़ी सारी रिसर्च के बाद से ही आज तक कोई भी ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया जो कि साइंस की मदद कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद उनके हाथ में ज़रूरी कोई पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। हालांकि अगर आप आइंस्टीन के ब्रेन के हिस्से को देखना चाहते हो तो फिर फिलाडेल्फिया की म्यूटन म्यूजियम एंड हिस्टोरिकल मेडिकल लाइब्रेरी में देख सकते हैं। और दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ही सिर्फ ऐसे वैज्ञानिक नहीं है जिनके शरीर का अंग अभी भी सुरक्षित रखा गया है, बल्कि उनके अलावा इटली के मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का भी उंगली का अंगूठा और रीढ़ की एक हड्डी इटली के शहर में एक म्यूजियम में रखे हैं। दरअसल गैलीलियो गैलीली ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।